एज सच हमें किसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो उनकी उस तरह से जरूरत नहीं रही, मगर जो सियासत में वकला आ चुके हैं वो तो अब आ चुके हैं। हमें उस सो कॉल्ड लीडरशिप या बड़े बड़े नामों की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि वोट अब सिर्फ इमरान खान साहब के नाम का ही है। सिर्फ इमरान खान साहब के नहीं, पार्टी की जो मरकजी बाकी क़यादत है उनके भी अब तो सैकड़ों हजारों की तादाद में केसेस हैं, तो वकला नहीं देखने हैं, तो वकला हमेशा इस पार्टी का अहम हिस्सा रहेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से नहीं चाहता कि तहरीक का ये जो वोट बैंक है ये अमली तौर पर जो तहरीक इंसाफ के कामयाब अरकान है वो असम्बली तक पहुंचे। मैं इनको वार्निंग देता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को मजीद तंग ना किया जाए। अब एक चिंगारी सिर्फ अगर भड़क उठी तो न जाने क्या होगा, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सड़कों पर पुरअमन रहकर, कानून और आइन के दायरे में रहकर बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज को निकलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमा या तो पार्टी छोड़ रहे थे या रूपोश हो रहे थे, तो उस वक्त इस मुश्किल हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी मैदान में आई और उन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भंवर से निकाला। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमें वकला की ज़रूरत नहीं, बल्कि सियासतदान ही इस पार्टी को चलाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट हसन अदील साहब ने। उनसे जान लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हसन अदील साहब, बताइएगा कि आप शेर अफजल मरवत साहब के इस बयान को किस तरह देखते हैं? मैं इसको डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वकला सारे के सारे अब बस पार्टी से अपने आप को अलहदा कर लें और अपना कोई भी रोल एक्सपेक्ट ना करें, ऐसी बात नहीं है। बहुत से वकला ने इलेक्शन लड़ लिए हैं, तो वो प्रैक्टिकली अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो किसी वकील का पॉलिटिशियन होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इस बात को कंडेम शेख जो मरवत साहब उन्होंने नहीं किया, वो खुद भी एक वकील भी हैं और अब पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं। मेरे ख्याल में उनका इशारा उन वकला की तरफ था जो अमली तौर पर सियासत में नहीं आए, प्योरली बतौर वकील उन्होंने पार्टी की खिदमत की। तो अब चूंकि वो बिल्कुल जो नाजुक तरीन मरहला था पार्टी के लिए, मुश्किल तरीन मसाइब से घिरा हुआ, उस वक्त हमें वकला की जरूरत थी और वकला के अलावा कोई शख्स सामने आने को तैयार भी नहीं था और आना मुमकिन भी नहीं था। इमरान खान से जो मिलता था वो अरेस्ट हो जाता था। अब बाकी जो पॉलिटिशियंस थे वो थे या जेलों में थे, तो वकला ही थे जो बाहर आ सकते थे, तो किसी एहतजाज का हिस्सा बन सकते, अपना एहतजाज किसी भी फोरम पर रिकॉर्ड करवा सकते थे, अदालतों में पेश हो सकते थे। तो अभी उन वकला की एज सच हमें किसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो उनकी उस तरह से जरूरत नहीं रही, मगर जो सियासत में वकला आ चुके हैं वो तो अब आ चुके हैं। मैं खुद भी एक वकील हूँ, मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 50,000 की लीड से अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और अब पार्टी की जो अमली सियासत है उसका मैं भरपूर तरीके से हिस्सेदार हूँ। तो क्या लगता है कि जो बाकी वकला बरादरी है जो इनएक्टिव है, तो क्या उनको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है या बजाय उनको कि अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाए? जी, एज सच देखें, किसी ने अल्लाह हाफिज नहीं कहा। आप इस बात को समझिए कि उनके कहने का मतलब क्या था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनके कहने का मतलब ये था कि अब क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो उनको उस तरह से खुलकर आगे आने की जरूरत नहीं है। वो पार्टी का हिस्सा जरूर रहेंगे, वो अपनी राय देते रहेंगे। पार्टी की जो लीगल मामलात है वो तो प्योरली जो वकील हैं, जो वकला बरादरी है, जो केसेस इमरान खान साहब के 200 से ज्यादा हैंडल कर लें, और सिर्फ इमरान खान साहब के नहीं, पार्टी की जो मरकजी बाकी क़यादत है उनके भी अब तो सैकड़ों हजारों की तादाद में केसेस हैं, तो वो वकला नहीं देखने हैं। तो वकला हमेशा इस पार्टी का अहम हिस्सा रहेंगे, मगर जो अमली तौर पर जो मेन स्ट्रेटजी बनाने में वकला का किरदार था वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जो जनरली जो पॉलिटिशियंस थे, जो पार्टी की क़यादत थी, उसमें उमर अयूब साहब हों और दीगर जो है कैसर साहब अब सामने आ चुके हैं, तो मेन रोल तो उन्हीं का होगा। मगर ये किसी ने नहीं कहा कि बाकी सब जो वकला हैं जिन्होंने पार्टी की इतनी खिदमत की, इतनी मेहनत की, मुश्किल तरीन टाइम में पार्टी को जिंदा रखा, स्ट्रगल की, उनका बिल्कुल जीरो रोल होगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या उनको वेलकम किया जाएगा या उनको वापस लाने की कोई स्ट्रेटजी? जी देखिए, ये फैसला तो इमरान खान साहब होगा कि किसको पार्टी में लाना है या किसको नहीं। जहां तक मुझे समझ में आती है, इमरान खान साहब की एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है इस बारे में कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ था उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया और अब उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। मगर फिर भी इसमें आखिरी फैसला हमारे जो असल चेयरमैन है इमरान खान साहब उन्हीं का होगा। अगर वो किसी को भी चाहे तो हम उनको अपने ओपन हार्ट से वेलकम करेंगे, मगर पार्टी की स्ट्रेटजी यही है जहां तक मुझे इल्म है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया उनकी अब पार्टी जगह नहीं है। देखिए,
पार्टी या तो होती है हारी होती है इलेक्शन। हम 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुके हैं और जैसे मेरे हल्के में 50,000 से जीत चुका हूं। मेरे हल्के में इससे पहले इतनी लीड से कोई इलेक्शन भी नहीं जीता और मेरा ये पहली दफा इलेक्शन था। तो पार्टी अब एक बड़े ही डिफरेंट फेज में आ चुकी है। 80 से 90% अवाम इमरान खान साहब के नजरिए के साथ जुड़ चुके हैं और आने वाले जो वोटर्स हैं नए या 15-16 साल के, वो भी अब ज्यादातर जो हैं मेजॉरिटी तादाद में इमरान खान साहब को ही अपना लीडर समझते हैं। तो वोट बैंक मजीद बढ़ता जाएगा। तो हमें उस सो कॉल्ड लीडरशिप या बड़े बड़े नामों की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि वोट अब सिर्फ इमरान खान साहब के नाम का ही है। ठीक, अच्छा ये बता दें, आप पेशे के एतबार से वकील भी हैं। साइफर केस की आज समाअत जो बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई, तो क्या लग रहा है किस तरफ जाता हो केस नजर आ रहा है आपको? देखिए, साइफर केस अगर ये हकीकी तौर पर अगर इस मसले को सॉल्व करना चाहें, अगर हम इसको लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये एक झूठ के पलंदे के अलावा और कुछ भी नहीं है। लीगल मसला इसमें है ही नहीं। अगर अदालतें असल में अपना काम करना चाहें, असल में अगर कोई इस केस को सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव से देखना चाहे, तो ये 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। मगर इसके पीछे हम जानते हैं कि अवामिल और हैं। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें इमरान खान साहब को उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश काफी अरसे से की जा रही है। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। जितना भी पार्टी को दबाया जा रहा है, ऐसे झूठे केसों में फंसा कर, उतना ही पार्टी मजीद उभरती आ रही है। तो साइफर केस में फिर कहूंगा इसमें है ही कुछ नहीं। लीगल तौर पर यह केस बनता ही नहीं है। कोई इसको खत्म करना चाहे तो ये 2 दिन की बात है। अच्छा ये बता दें कि दोबारा गिनती मुख्तलिफ हल्कों में की जा रही है। हालिया दिनों में राणा बिलाल एजाज साहब के हल्का जो है ने 81 बनता है, वहाँ पर दोबारा गिनती की गई जो उनकी गैर मौजूदगी में की गई। तो समझते हैं कि ये गैर कानूनी अमल जो है वो रिवर्ट हो जाएगा? मुझे इस चीज़ की फ़िलहाल कोई उम्मीद तो नहीं है कि हमें किसी तरह का भी इंसाफ इलेक्शन कमीशन से मिले। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, कानून में है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी मौजूदगी में ही रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने तब कानून की धज्जियां उड़ाई। देखिए, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ दें, आप 9 फरवरी को चले जाएं, इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हुआ, अवाम ने वोट डाला, बड़ी तादाद में वोट डाला, बड़ी ही पुरअमन तरीके से 8 तारीख को जो है वो पोलिंग की गई और 9 तारीख को कानून। हसन अदील साहब के पहले वोट जो काउंटिंग की जाती है 8 फरवरी को, जिस वक्त काउंटिंग की जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वोट मुस्तरद कर दिए जाते हैं। रिकाउंटिंग होती है तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वोट मुस्तरद किए जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन की? ज़ाहिरी तौर पर तो ये लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इलेक्शन कमीशन से है, नून लीग या पीपल्स पार्टी से नहीं। देखिए, तरीके बिल्कुल ये बात सही है कि ये तरीके इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान के नजरिए को कामयाब कराया, मगर इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से नहीं चाहता कि तहरीक का ये जो वोट बैंक है, ये अमली तौर पर जो तहरीक इंसाफ के कामयाब अरकान है वो असम्बली तक पहुंचे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही काम कर रहा है। 9 मई को जितनी भी साजिश की गई वो इलेक्शन कमीशन ने ही की। जो फॉर्म 47 बदल दिए गए, फॉर्म 45 जाली बना दिए गए, उनमें तब्दीलियां की गई, ये सब इलेक्शन कमीशन के ही आगे लोग थे, आरओज थे या डिप्टी आरओज, जो भी डिस्ट्रिक्ट आरओज मौजूद थे, उन्होंने ही ये सब इलेक्शन में धांधली की, इलेक्शन में फ्रॉड किया, दिन दहाड़े अवाम के मैंडेट पर डाका मारा। और अब भी इलेक्शन कमीशन से हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? मैं खुद जब इलेक्शन कमीशन के सामने गया, मैंने अपने फॉर्म 45 सामने रखे, 45 बिल्कुल क्लियर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके फॉर्म 45 मानते ही नहीं है, हम सिर्फ वो फॉर्म 45 मानेंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमारे आरओ को दिए। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि सेनेट के जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा किए जा रहे थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे मुराद सईद, आजम स्वाति, जुल्फिकार बुखारी और सनम जवेद, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं सेनेट के। तो क्या समझते हैं कि किस टेक्निकल बुनियाद पर इनके कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए हैं? देखिए, ये जो कागजात रिजेक्ट करने का मामला है, ये वही कुछ है जो इन्होंने जनरल इलेक्शंस में भी किया। ये नहीं चाहते कि जो इमरान खान साहब के मुखलिस तरीन साथी हैं, जो हमारी ए टीम है, जो बोलने वाले लोग हैं, जो हर जगह जिन्होंने इमरान खान साहब के नजरिए की आवाज़ को बुलंद किया, उन लोगों को ये सेनेट में नहीं आने देना चाहते। यही वजह थी कि हमारे बहुत से अरकान के कागजात नामजदगी जनरल इलेक्शन में भी रिजेक्ट किए गए। और ये कोई ना कोई वजह बना लेते हैं और फिर जब हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो उनसे हमें कोई रिलीफ की उम्मीद ही नहीं है। जनरल इलेक्शंस में आप जानते हैं कि हमारे तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा तक को इन्होंने अगवा कर लिया। मेरे अपने तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा 2 हफ्ते तक अगवा रहे। तो हमें इस साजिश का बिल्कुल इल्म है कि ये हमारी ए टीम को, हमारे इमरान खान साहब के मुखलिस तरीन साथियों को कभी भी सेनेट में नहीं आने देंगे। मगर हम अपनी
जंग है जो आइन और कानून के दायरे में रहकर हम पूरी लड़ेंगे। इनके खिलाफ हम हर किस्म की पिटीशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशंस भी देंगे और अदालतों में भी जाएंगे और इंशाल्लाह हमें इंसाफ की उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बता दें कि नून लीग ये दावा कर रही है कि दोबारा गिनती में वो 10 से ज़ायद सीटें अपने नाम करेंगे, तो क्या लग रहा है कि ये रिकाउंटिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक इनकी 10 सीटें नहीं मिल जाती? देखिए, ये जंगल का सा कानून है, आइन और कानून की धज्जियां हर रोज ये उड़ाते हैं। 10 की बजाय ये 20 निकाल लें, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। सारा का सारा सिस्टम इस वक्त, सारी की सारी जो स्टेट की मशीनरी है, उसका सिर्फ एक ही मिशन है कि तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए, इमरान खान के नजरिए को खत्म किया जाए। इसलिए ये ऐसी ओछे अटकंदे इस्तेमाल करते हैं, रिकाउंटिंग कर रहे हैं। उन्हीं की सारी जब पंजाब हुकूमत है, देखिए वो मरियम नवाज के नीचे है, तो जो DROs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और बाकी दीगर अमला है, वो सब के सब इनके अपने हैं और ये हमारी सीटें जितनी चाहे कम कर लेंगे। मगर ये इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब की ही थी। अवाम जानती है कि तरीके इंसाफ कामयाबी है, इसीलिए हम अपना प्रोटेस्ट हर सतह पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अवाम सड़कों पर भी निकल रही है, हम अपनी कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और अगर इन्होंने हमसे मजीद सीटें छीनने की कोशिश की तो हम इनको हर फोरम पे जवाब देंगे। और मैं इनको वार्निंग देता हूं कि पाकिस्तान की अवाम को मजीद तंग ना किया जाए। अब एक चिंगारी सिर्फ अगर भड़क उठी तो न जाने क्या होगा। और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सड़कों पर पुरअमन रहकर, कानून और आइन के दायरे में रहकर बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज को निकलेंगे और उसी कानून के अंदर रहकर अपने लॉन्ग मार्च का एहतजाज भी ना रिकॉर्ड करवा दें, फिर इनके पाने के लिए कोई जगह नहीं हो। अच्छा, ये बता दें कि लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो ये खबरें निकल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी हफ्ते में, इस महीने के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च करने की तैयारियां कर रही है। बता दें, थोड़ा सा बता दें कि शेयर कर देंगे क्या प्लान है, कहाँ से करेंगे? जी, अभी तक ऐसा कोई लॉन्ग मार्च का हमारे पास प्लान नहीं आया। बहरहाल हम अब इनको देख रहे हैं कि ये हमारे साथ और कितना जुल्म करते हैं। ये 10 सीटों का मामला हमारे साथ होता है या नहीं। हम अपनी पटिशंस जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फाइल कर रहे हैं, वहाँ से हमें कितनी जल्दी रिलीफ मिलता भी है या सुप्रीम कोर्ट में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो इलेक्शन में धांधली की गई उस पर नोटिस लिए जा इस्तदा हम करेंगे। लीगल फोरम्स को पहले अपनाएंगे। हम देखेंगे कि अदालतों से, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के अदल के निज़ाम से क्या हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, हमें कुछ वहाँ से रिलीफ मिलता है या नहीं। उसके बाद हम अपनी जो लॉन्ग मार्च या कोई और, या धरना या कोई और इस तरह की जो मेजर प्रोटेस्ट है नेशनल लेवल की, हम स्ट्रेटजी सामने लाएंगे। बिल्कुल जी, गुफ्तगू आपने जानी कि अभी तक उनको अदालतों से रिलीफ मिलने की तवक्को तो है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला सुनाए और अदालती अगर अपना फ़ैसला सुनाती है तो उसके बाद वो अपनी फ़ाइनल जो हिकमत अमली है वो तय करेंगे और ये भी बताएंगे कि कहाँ पर एहतजाज करना है या किस फोरम पर किस तरह का प्रोटेस्ट करना है। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।